हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन। और इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमें एक्चुअली में फ्रैक्शन का डिवीजन आना चाहिए। तो चलो फटाफट से इसका हेडिंग लगाओ, हम इसको शुरू करते हैं। देखो, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के पहले हमें एक छोटी सी बातों को सीखना पड़ेगा और उसका नाम है बेटा रेसिप्रोकल। और ये रेसिप्रोकल तुम्हें जानना बहुत मस्ट है। अब रेसिप्रोकल का एक और बहुत ही अच्छा सा नाम होता है और उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब ये जो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, इट में भी तुम पहले से जानते होगे, बट यहाँ पे डिटेल से समझ लो कि एक्चुअली में होता क्या है ये रेसिप्रोकल। सपोज दैट कि हमने एक नंबर 2/3 लिया और मैं यहाँ पे बस एक बात कह डाला कि इसमें कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट 1 आ जाए, एग्जैक्टली 1 आए। तो तुम कहोगे कि सर 3 उसको ऊपर रख डालते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम कहोगे कि 3 को न्यूमरेटर और 2 को डिनोमिनेटर में अगर रख देते हैं तो 3/2 करने से हमें क्या फायदा होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा और 2 से 2 कैंसिल होकर करके और फाइनली 1 आएगा। तो तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आ गया कि इस 2/3 को हमने क्या किया, 3/2 में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने पलट दिया। इसका मतलब ये हो गया कि 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे बेटा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 आता है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाता है। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 है, या फिर यूं कह लो कि 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 है। बोथ आर सेम, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और मैं तुमसे एग्जांपल लेकर करके पूछता हूं कि बता बेटा इसका क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। देन अब तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि -5/7 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो एग्जैक्टली मुझे 1 आ जाए। तो तुम दिमाग लगाओगे कि न्यूमरेटर को ऊपर रख देते हैं और डिनोमिनेटर को नीचे रख देते हैं। -5 से -5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। यस, तुम बहुत अच्छा सोचे हो बेटा, यहाँ पे यही बात होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसे दो नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट 1 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका रेसिप्रोकल ये हो गया और इसका रेसिप्रोकल ये हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख डालता हूँ रेसिप्रोकल। बेटा तुम भी लिख लेना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे वैसे तुम्हें भी लिख डालना है अपने नोटबुक में। तो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बस इतनी सी छोटी सी बात है कि अगर किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट 1 आता है तो ये दोनों नंबर आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाता है। क्लियर है? तो कुछ नंबर तुमको दिया जा रहा है, उसका फटाफट से तुम्हें क्या करना है कि रेसिप्रोकल बता डालना है। जैसे सबसे पहला नंबर है बेटा 5। 5 का रेसिप्रोकल बताओ क्या होगा। तो देखो 5 को बेटा 5/1 लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे क्या कह डालो कि 1/5 हो जाएगा सर। अच्छा, -2 का रेसिप्रोकल बताओ। तो -2 का रेसिप्रोकल कहोगे, -2 को -2/1 लिख सकते हैं तो सर 1/-2 हो जाएगा। लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि निगेटिव नीचे नहीं रखा जाता है, इसीलिए आप क्या करना कि -1/2 बता डालना, ठीक है। क्योंकि माइनस साइन नीचे रहने पे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है, इसीलिए माइनस को हम लोग न्यूमरेटर में भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, 9/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। रेसिप्रोकल बोले तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यस सर 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/9 होगा। क्लियर हो रहा है? तो चलो अब तुमसे मैं ये पूछ रहा हूं कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा। देन तुम कहोगे सर 1 को तो 1/1 लिख सकते हैं और 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पलटेंगे तो 1/1 ही रहेगा। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में तो 1 लिखते नहीं है, इसीलिए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अच्छा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, ध्यान देकर करके बताना। तो देखो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो 1/0। सर 1/0, 0 से कैसे डिवाइड दे दिए सर, 0 से तो हम किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं देते हैं। यानी आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भी पता चल गया कि किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं दे सकते, तो ये अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा। तो अनडिफाइंड होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल। यहाँ से हम इन बातों को लिख देते हैं कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे
तो वो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो चलो ये तुम्हारे लिए है कि -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर करके मुझे बताना, पूरे कमेंट सेक्शन का भर देना बेटा -1 के रेसिप्रोकल से, ठीक है। तुम्हारे में जोश और जुनून होना चाहिए पढ़ने का। देखते हैं कितने सारे बच्चों को आता है -1 का रेसिप्रोकल। इतना मेहनत से हमने बताया रेसिप्रोकल और तुम इसका आंसर कर डालना। तो चलो रेसिप्रोकल तुमने समझ लिया, तो अब डिवीजन तुम समझ लोगे, बहुत आसान है। तो हम यहाँ पे अब हेडिंग डालते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, ये बेहद आसान है। जैसे तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन आसान था ना, वैसे ये डिवीजन भी आसान है। बस अपन अच्छे से सीख लेंगे और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, दिन समझ में आ जाएगा। सपोज दैट कि हमने एक फ्रैक्शन बेटा a बाई बी ले लिया और दूसरा फ्रैक्शन हमने c बाई डी ले लिया, और इस दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो देखो ये डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखोगे कि अगर हम दो फ्रैक्शन को डायरेक्ट डिवाइड करें देन डिवाइड नहीं होगा, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में बदलना पड़ता है। तो पहले वाले को एज इट इज वैसे ही लिख डालोगे a बाई बी, तो यहाँ पे हमने a बाई बी लिख डाला, और ये जो डिवीजन का साइन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा, और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा तो अब c बाई डी का हमें रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करने का मतलब कि पलट के लिख देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देना। तो c बाई डी है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, d बाई सी लिख डालोगे, और यही हो गया तुम्हारा डिवीजन। क्लियर हो गया। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, आप सॉरी डिवाइड नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई का साइन जैसे ही दोगे वैसे ही अगले वाले को आप क्या करोगे, पलट डालोगे। अच्छा सुनो, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि a बाई बी के जगह हमने a बाई बी लिखा, और जैसे ही डिवीजन के जगह हमने मल्टीप्लाई लिखा, तो अब यहाँ पे c बाई डी का हमने रेसिप्रोकल लिख डाला। तो यहाँ पे हम लिख डालते हैं कि आगे जो लिखना पड़ेगा वो रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, किसका, तो रेसिप्रोकल ऑफ c बाई डी। यहाँ पे c बाई डी का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, जो तुमने लिख डाला, क्या लिख डाला, तो d बाई सी लिख डाला। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हम लोग डिवीजन दे पाते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को डिवाइड दे करके देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया ना कि एक क्वेश्चन ले लिया कि 1/2 में तुम्हें डिवाइड देना बेटा, किससे डिवाइड देना है, तो एग्जैक्टली 3/5 से डिवाइड देना है। तुम क्या करोगे सर, बड़ा आसान, 1/2 को 1/2 लिखेंगे, डिवीजन का साइन को मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही चेंज करेंगे तो ये 3/5 का रेसिप्रोकल यानी कि 5/3 लिखा जाएगा। बस अब यहां से तो मल्टीप्लाई करना आसान है, 1 को 5 से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो। एग्जैक्टली 5 1 जा 5 होगा और 3 2 जा 6 होगा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये, क्योंकि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इसलिए 5/6 यहाँ पे आंसर रहने देंगे। क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने दे दिया बेटा 5 होल 1/6, ठीक है। यहाँ पे 5 होल 1/6 है, को डिवाइड देना है तुम्हें, किससे डिवाइड देना है, तो 9/2 से, 9/2 से डिवाइड देना है, ठीक है। अब तुम्हें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 6 5 जा 30, मल्टीप्लाई कर दिए 30 आ गया, ऐड कर दो 1 को तो 31 आ जाएगा। तो दैट मीन्स के 31 न्यूमरेटर में होगा और ये 6 डिनोमिनेटर में होगा, और डिवाइड का साइन है तो डिवाइड दे लो और 9/2 लिख लो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि ये जो 31/6 है ना, उसको तो लिखेंगे ही, डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता है, उसको मल्टीप्लाई में बदलते हैं, और मल्टीप्लाई में जैसे ही बदलेंगे अब 9/2 नहीं लिखा जाएगा, 2/9 लिखा जाएगा, यानी 9/2 का रेसिप्रोकल हम लोगों ने लिख डाला। अच्छा अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर डालना है, जो तुम्हें आती है बात। यहाँ पे देखो ये 2 से ये 2 3 जा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, और तो कोई कटने वाला दिख नहीं रहा है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 31 × 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या हुआ बेटा, 3 × 9 हुआ। तो आपको यहाँ पे 31 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 9 3 जा 27, एग्जैक्टली इसका आंसर ये होगा। अरे है ना आसान।
बहुत आसान है अगर तुम सीख चुके हो तो, और नहीं सीखे देन फटाफट से क्या करना है कि पीछे से बैक करना है वीडियो को और फिर अगेन देखना है, समझ में आ जाएगा। और ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो तुम्हें समझ में ना आएगा, बहुत आसान सा चीज था। ये आज का जो डिवीजन था, इसीलिए चलो हम एक क्वेश्चन और दे लेते हैं और तुमसे कहते हैं बेटा इसको बना के फटाफट से दिखाओ। 4 होल 2/5 को हमें डिवाइड देना है, किससे डिवाइड देना है? 3 से डिवाइड देना है। इसको जल्दी से इसका आंसर निकालो और आंसर निकाल कर करके फटाफट से कमेंट करो, ठीक है। देखो कितना आता है, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं। 4 5 20 और 20 बाई ये क्या हो जाएगा, सॉरी 4 5 22 तो मैंने ऐड किया ही नहीं, तो ये क्या होगा 22 और बाई में 5 और डिवाइड दे लो बेटा किससे, तो 3 से डिवाइड दे लो। अच्छा तुम्हें एक बात पता है, 3 कहने का मतलब 3/1 है। तो अब हम 22/5 में जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 को 1/3 लिखना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मल्टीप्लाई के 22 1 जा 22 और डिवाइड में कितना हो गया 5 3 जा 15 और ये हो गया तुम्हारा आंसर। देख लो कोई कटने वाला है तो कटा देना वरना ना कटाना, ठीक है। और अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो और इस वीडियो को तो लाइक करना ही करना, और जो मैंने बोला कमेंट करने के लिए वो कमेंट कर कर करके मुझे बताना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 2 को अगर मुझे डिवाइड देना हो किससे, 3/4 से, देन तुम क्या करोगे, तो सबसे पहले तुम 2 को तो 2 रहने दोगे, ठीक है, और डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में तुम कन्वर्ट करोगे तो ये 3/4 4/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखेंगे 4/3। अब तुम्हें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 4 होगा और डिवाइड में बेटा कुछ नहीं है तो यहाँ पे 3 कर लो। तो अब यहाँ पे देखो वैसे 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही रहेगा ना, तो 1 लिखो ना लिखो, ये अब ना लिखने की आदत डालो धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ 2 4 जा 8 होगा और बाई में क्या हो जाएगा 3 होगा। तो इसी तरीके से हम लोग डिवाइड देते हैं और इतना पढ़ने के बाद अब तो तुम एक्सरसाइज बना ही लोगे। खैर यहाँ पे कुछ चीजों को समझो, किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड देते हैं तो क्या होता है ना कि वो एग्जैक्टली अनडिफाइंड हो जाता है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 7 में 0 से डिवाइड दे दिया तो ये 7/0 हो गया, जो हमारा क्या हो गया बेटा, तो अनडिफाइंड हुआ। इसीलिए 0 से कभी भी किसी भी नंबर में डिवाइड मत देना। हाँ, अगर ये तो एक कॉन्सेप्ट तुमने यहां से सीख लिया। अच्छा, अगर 0 में किसी नंबर से डिवाइड दिया जाए, यहाँ पे ध्यान देना, 0 में अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं देन क्या आता है, देन 0 आता है। इन बातों को भी ध्यान रखना। 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड दे सकते हैं, सपोज दैट कि 0 है और इसमें हमने 7/2 से डिवाइड दे दिया, ठीक है, तो एग्जैक्टली ये 0 आ जाएगा। 0 में दे सकते हो किसी भी नंबर से डिवाइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, किसी भी नंबर में बेटा अगर 1 से डिवाइड दे दिए तो वही नंबर आता है। इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी नंबर उठा लो, जैसे कि 2/5 उठा लो और इसमें हम 1 से डिवाइड देते हैं तो एग्जैक्टली हमें 2/5 ही आएगा। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इन तीनों पॉइंट को तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए था। और अब जाकर करके तुम्हें जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 2.4 को बहुत अच्छे से तुम्हें बना लेना चाहिए और बना ही लेना। अब जो आएगा वो इसका सॉल्यूशन आएगा और उस वीडियो में हम आपको डिटेल से सॉल्व कर कर करके बता रहे होंगे। तो फाइनली तुमने इतनी सारी चीजों को ठीक से सीख लिया है। अब नोट्स बनाना, बार बार रिवाइज करना और एक दिन तुम अपने क्लास के टॉपर स्टूडेंट रहने वाले हो, ठीक है। तो जब तुम्हारी एग्जाम होगी उस वक्त जो तुम्हारी कॉन्फिडेंस होगी वो बहुत भयंकर वाली कॉन्फिडेंस होगी, इसीलिए टेंशन ना लेना। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।